वास्तुशास्त्र में 5 तत्वों का महत्व। वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर का एक पुराना भारतीय विज्ञान है। यह घरों, ऑफिस, मंदिरों और फैक्ट्रियों जैसी जगहों के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है। जब 5 तत्वों में तालमेल होता है तो वे सेहत, खुशहाली और शांति को बढ़ावा देते हैं। अगर वे असंतुलित हों तो वे संघर्ष और मनमुटाव पैदा कर सकते हैं। हर तत्व एनर्जी को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाता है। आइए हर तत्व को देखें। सबसे पहले आता है वाटर एलिमेंट। वास्तुशास्त्र में वाटर एलिमेंट क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार वाटर एलिमेंट किसी बिल्डिंग की एनर्जी भी पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। पानी वास्तुशास्त्र में सबसे असरदार एलिमेंट में से एक है। यह किसी बिल्डिंग के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा पानी लिक्विडिटी, एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। ये बहुतायत, खुशहाली और अच्छी हेल्थ से भी बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। वास्तु की रस्मों में पानी पवित्रता की निशानी है। वाटर एलिमेंट की मौजूदगी जगहों को साफ कर सकती है और एनर्जी को बैलेंस कर सकती है। जब जल तत्वों को सही ढंग से व्यवस्थित किया जाता है तो ये उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, शांति और सुख समृद्धि लेकर आता है। इसके विपरीत यदि ये असंतुलित हो जाए तो इसके कारण मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वास्तु के अनुसार जल तत्व के क्षेत्र। वास्तुशास्त्र में जल तत्व का मुख्य क्षेत्र ईशान कोण है, जिसका मतलब है उत्तर पूर्व एनी दिशा। वास्तुशास्त्र में जल तत्व का स्थान भी जरूरी है और रहने और काम की जगह में संतुलन बनाए रखना सही रहता है। वास्तुशास्त्र में जल को कुछ विशेष दिशाओं से जोड़ा गया है। उत्तर, उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर पूर्व। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं और सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं। अब बात करते हैं जल तत्व क्षेत्र में विशेषताओं को लागू करना। जल तत्व क्षेत्र को सोच समझकर और वास्तु अनुरूप चीजों से बेहतर बनाएं, जैसे कि पानी का फव्वारा, झरने, स्विमिंग पूल, वर्षा जल संचयन, पानी का बोरवेल, जमीन के नीचे पानी की टंकी, घर के अंदर के पौधे, मुख्य प्रवेश द्वार और दर्पण। बहुत अच्छा। इन विशेषताओं को शामिल करके आप अपने स्थान को जल तत्व की ऊर्जा के साथ संरेखित कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण तथा समृद्ध वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, धन्यवाद। अब बात करेंगे वास्तुशास्त्र में जल तत्व का महत्व। वास्तुशास्त्र में जल जीवन के भावनात्मक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और यह शांति, पवित्रता तथा समृद्धि से जुड़ा है। घर में जल तत्व को शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। परिसर में जल तत्व की स्थिति और दिशा पर ध्यान देने से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हो सकते हैं और वहां रहने वाले व्यक्ति के समग्र कल्याण में वृद्धि हो सकती है। नोवी आई विल टेल यू द रेमेडीज। वास्तुशास्त्र के अनुसार वाटर एलिमेंट के उपाय। अगर आपकी जगह पर नॉर्थ ईस्ट एनी दिशा नहीं है तो वाटर एलिमेंट बिगड़ सकता है। ओ आई सी। इसके अलावा वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने और उसे बिगड़ने से बचाने का उपाय है नॉर्थ ईस्ट दिशा में एक मिरर लगाना। और वाटर एलिमेंट को बढ़ाने और शांति, सुकून और आराम को बढ़ावा देने के लिए अपनी जगह की नॉर्थ ईस्ट दिशा में वाटर फाउंटेन लगाएं। नॉर्थ ईस्ट दिशा में नीले रंगों का इस्तेमाल करने से वाटर एलिमेंट पूरी तरह से बैलेंस हो सकता है। आखिर में वाटर एलिमेंट वास्तुशास्त्र का एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए वाटर एलिमेंट को शामिल करने से बिल्डिंग की एनर्जी को बैलेंस करने और उसमें रहने वालों के लिए पॉजिटिविटी और सफलता लाने में मदद मिल सकती है। वाटर एलिमेंट की दिशाएं नॉर्थ ईस्ट। वाटर एलिमेंट का आकार लहरें। वाटर एलिमेंट के रंग नीला और काला। वाटर एलिमेंट के देवता भगवान शिव या देवी शिव। बहुत अच्छी जानकारी। धन्यवाद। तो सर, ये तो हो गया वाटर एलिमेंट के बारे में। आई रिक्वेस्ट कि आप अब बाकी 4 तत्वों के बारे में बताएं। जी बिल्कुल। वाटर एलिमेंट के बाद अगला है फायर एलिमेंट, जो ऊर्जा और पैशन को दर्शाता है।